नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर मेहनत करनी शुरू कर दी है। राजनीतिक समीकरण बैठाए जा रहे हैं, नई नई नीतियां लाई जा रही हैं, जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे यात्राएं की जा रही हैं। लेकिन इसी बीच बिहार में बीजेपी की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा कुछ संकेत दे रही है, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव का बयान। हर तरफ से बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। तो चलिए फिर आज की स्पेशल स्टोरी में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ बीजेपी की स्थिति के बारे में भी आप सभी से बातचीत करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने 23 दिसंबर को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राजू तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर कहा कि हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। सभी सीटों पर हमारे कार्यकर्ता एक्टिव रहेंगे। जहां जहां हमारी एनडीए के सहयोगी दल होंगे वहां उनको जिताने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये बड़ा सवाल नहीं है। एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के फैसले के बाद यह कहना उचित होगा कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राजू तिवारी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हमारी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में होंगे। हमारी पार्टी चाह रही है कि हमारे नेता चिराग पासवान का विचार है कि दिल्ली में हमारे प्रत्याशी उतारे जाएं। इसीलिए हमारी पार्टी के अधिकृत व्यक्ति एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सकारात्मक बात होती है तो हमारे प्रत्याशी दिल्ली विधानसभा चुनाव मैदान में भी होंगे। कितनी सीट मिलेगी ये नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। 2025 के चुनाव में नेतृत्व के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता के रूप में कहा जाए तो हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री हमारे नेता चिराग पासवान हो। लेकिन हमारे नेता चिराग पासवान ने पहले ही कहा कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एनडीए में कोई परेशानी नहीं है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में पूरी सहमति के साथ हम लोग चुनाव जीते, उसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव में भी हम लोग पूरी सहमति से और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी के सभी प्रत्याशी जीत कराएंगे। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर संसद भवन से लेकर पूरे देश में उठे विवाद पर राजू तिवारी ने कहा कि आजकल जो नई नई पार्टी बनी है उनके लोग भी बाबा साहेब कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत पुराना है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगवाने से लेकर उन्हें भारत रत्न दिलवाने तक हमारे नेता रामविलास पासवान की अग्रणी भूमिका रही है। चिराग पासवान जब तक रहेंगे आरक्षण पर कोई खतरा नहीं आ सकता। बिहार में चुनाव के लिए भले ही करीब 10 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक पोस्टर ने बिहार का सियासी तापमान इतना बढ़ा दिया है। बिहार में चुनाव के लिए भले ही करीब 10 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक पोस्टर ने बिहार का सियासी तापमान बहुत बढ़ा दिया है। इसकी आंच बीजेपी के आला कमान तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है के बाद जेडीयू का नया नारा सामने आया है। वो नारा है, जब बात हो बिहार की तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का। इस नारे के बाद यह कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार ने इस पोस्टर के जरिए बीजेपी आलाकमान के सामने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। दरअसल नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है और उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत उसी चंपारण से की है जहां से महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। यहीं से प्रशांत किशोर ने भी जन स्वराज यात्रा की शुरुआत की। अब जेडीयू से मुख्यमंत्री हैं तो जेडीयू के लिए ये नारा मुफीद है, लेकिन क्या इस नारे से जेडीयू की सहयोगी बीजेपी भी उतना ही इत्तेफाक रखेगी? क्योंकि अब वक्त चुनाव का है। इस चुनाव में जेडीयू और बीजेपी न सिर्फ एक दूसरे के सहयोगी हैं बल्कि एक दूसरे के पूरक भी हैं। एक दूसरे के बिना किसी का भी भला नहीं हो सकता है। बीजेपी के लिए संकेत। ऐसे में प्रगति यात्रा पर निकले नीतीश कुमार के लिए जो पोस्टर जारी किया गया है, क्या उसे नीतीश कुमार का बीजेपी के लिए संकेत समझा जाए कि नीतीश कुमार महाराष्ट्र वाले एकनाथ शिंदे नहीं है कि चुनाव से पहले जरूरत हुई तो विधायकों को लाकर मुख्यमंत्री बन गए और फिर चुनाव के बाद कम सीटें मिली तो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए। क्योंकि ये बात तो बिहार में ही तय होनी है। पहले जब 2020 में चुनाव में बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली थी तो ये बात उठी थी जब बीजेपी के पास
संख्या बल ज्यादा था तो मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होना चाहिए। हालांकि तब ये बात बिहार बीजेपी के नेताओं ने ही उठाई थी, लेकिन आला कमान के हस्तक्षेप के बाद ये सभी बंद हो गई थी। महाराष्ट्र मॉडल पर चर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन वो उस सहजता के साथ कभी कुर्सी पर नहीं रहे जैसे वो पहले हुआ करते थे। वो हनक भी नहीं रही, वो खनक भी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी, क्योंकि बीजेपी की ओर से उनके दाएं और बाएं एक एक मुख्यमंत्री बैठा दिए गए, जिनके साथ नीतीश कुमार को सामंजस्य बैठाना ही पड़ा। अब जब एक बार फिर से चुनाव है तो नीतीश कुमार के सामने महाराष्ट्र का मॉडल है, जहां कम सीट मिलने पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी को जरा भी वक्त नहीं लगा, और वो भी तब जब महाराष्ट्र में नेतृत्व पर सवाल हुआ तो अमित शाह ने कहा कि अभी तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब बदल जाएगा। नीतीश कुमार ने चला दाव। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हो गए, लिहाजा डर तो स्वाभाविक है। रही सही कसर गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने पूरी कर दी, जिसमें उन्होंने बिहार में एनडीए की लीडरशिप पर जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि फैसला बीजेपी के संसदीय बोर्ड में होगा, जबकि इससे पहले खुद अमित शाह ने कहा कि बिहार का अगला चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो अब वक्त की नजाकत को भांपते हुए नीतीश कुमार ने भी दांव चल दिया, बता दिया कि जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। बाकी अगर नीतीश कुमार इसी नारे के साथ आगे बढ़ते रहे तो बीजेपी के लिए ये नारा गले की फांस बन जाएगा, क्योंकि इस नारे का मतलब होगा कि बीजेपी और जेडीयू कम से कम बराबर सीटों पर चुनाव लड़े। जब अभी बिहार में नीतीश कुमार के पास बीजेपी के करीब आधे ही विधायक हैं, बीजेपी जब सीट शेयरिंग करती है तो विधायकों के संख्या बल के हिसाब से करती है। ऐसे में 243 सीटों का बंटवारे के दौरान नीतीश कुमार के सामने जो सियासी कमजोरी आ रही है उसे वो अपने नए नारे, जब बात बिहार की हो तो नाम नीतीश कुमार का हो, से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि ये नारा कितना सफल होता है, कितने दूर तक जाता है। वहीं संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर संसद में अमित शाह के बयान के बाद राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बयान को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन कर रही है। मंगलवार 24 दिसंबर को कांग्रेस देश भर में अंबेडकर सम्मान यात्रा निकालेगी। इससे पहले पप्पू यादव ने भी बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा साल 1942 से ही लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। पप्पू यादव ने की अमित शाह के इस्तीफे की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कल होने जा रहे कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि 2003 में अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने दलित की नागरिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। भाजपा के लोग आरक्षण के विरोधी हैं, जातीय जनगणना की बात आती है तो विरोध करने लगते हैं। ये लगभग हर बात का विरोध करते हैं, इन्हें इस्तीफा तो देना ही चाहिए। सांसद पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पहले ये लोग बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते थे, हालांकि जनता और बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को ये नहीं होने दिया। जब तक बात अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देते तब तक अंबेडकर सम्मान यात्रा निकाली जानी चाहिए। भाजपा साल 1942 से ही लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस 22 और 23 दिसंबर को देश के 150 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है और अमित शाह के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा है। मंगलवार 24 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी देश भर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के खिलाफ देश भर में आंदोलन करेगी। कांग्रेस पार्टी किसी भी हाल में इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। कांग्रेस तो पहले से ही संविधान और दलितों के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर थी। अब अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस के आरोप को और बल मिल गया है, यानी बिहार में इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन बिहार की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।